व्यक्ति अपने आप को चाहे कितना भी बुद्धिमान समझे, परंतु उसको समय के साथ ही चलना पड़ेगा। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से दिल्ली जाना है, वृंदावन जाना है, भागलपुर में कितने बजे ट्रेन आएगी, उस ट्रेन के आने के समय से पहले ही आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि ट्रेन आपके लिए इंतजार करेगी, नहीं, उसका समय होगा, निकल जाएगा। उसी प्रकार मानव जीवन को जो समय मिला है 100 वर्ष, उसमें भी आपको बताऊं कि कैलकुलेशन करने पर मनुष्य को केवल 40 वर्ष का आयु मिला हुआ है, और बाद की जो भी आयु है ये सब आयु पशु पक्षियों के द्वारा दान में मिला हुआ है मानव को। पक्षियों ने कहा कि हम लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, इतने दिन तक जी कर क्या करेंगे, हम कुछ वर्ष अपने जीवन का मानव को प्रदान कर देते हैं। ऐसे करते 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 100 वर्ष पूर्ण। फिर भी यदि मानव उस समय का दुरुपयोग करेगा, इसका फल कौन भोगेगा? ध्यान दें। कई लोग ये कहते हैं महाराज इतना कामकाज है, इतना कुछ है, समय कैसे निकाला? सही बात है, भगवान की कथा के लिए समय नहीं निकल पाता है, भगवान के भजन करने के लिए समय नहीं निकल पाता है। जब मृत्यु आकर के सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो उस मृत्यु के देवता को भी आप ये बोल नहीं सकते कि अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ है, ये आप उसको नहीं बोल सकते। समय होगा, वो आएगा और आपको उठा करके ले जाएगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको जाना है या नहीं। जिस प्रकार हम लोग साधारण जीवन में स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम पीरियड आता है, परीक्षा का समय आता है, उस समय में 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय मिलता है, हाथ में पेपर पकड़ा दिया जाता है, कुछ खाली कागज पकड़ा दिए जाते हैं, ना वहां पर कोई किताब है, ना कुछ है, ना कोई बताने वाला है, और वहां पर आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और जितना समय दिया गया है उतने समय पर, अगर आप उतने समय पर प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाए तो कोई भी सर, शिक्षक, गुरुजी आपके लिए इंतजार नहीं करेंगे। समय पूरा होगा, घंटा बजेगा, आपके हाथ से पेपर और कॉपी दोनों छीन लिया जाएगा। उसी प्रकार ये मानव जीवन का समय मिला हुआ है, यह भी एक पेपर का समय है, परीक्षा का समय है कि अब मानव जन्म का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग। अगर आपने समय के रहते इसका दुरुपयोग कर दिया, सोचते विचारते ही आपने जीवन को काट दिया, तो अंतिम समय में आपको इस कॉपी में लिखने के लिए कुछ भी समय नहीं बचेगा। कॉपी छीन लिया जाए, उसके बाद आगे का जो व्यवस्था है वो तो किया ही जाएगा। परंतु कई लोगों का ये मत है अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है, जीना है। जिंदगी बड़ी नहीं है, जिंदगी छोटी होती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, कम होती चली जाती है। अगर 100 वर्ष की आयु की है, वैसे तो कोई बचने वाला ही नहीं है, परंतु 100 वर्ष की भी आयु अगर हम मानते हैं, अगर कोई 30 वर्ष का हो गया हो तो बस और 70 साल जिएगा, अगर 50 साल का हो गया हो तो 50 साल और जिएगा। उसमें जिएगा कि नहीं इसका कोई अता पता नहीं। तो ध्यान रखना।
अहंकार किस बात का है? जो हम आंख खोल करके देख रहे हैं कि बैंक बैलेंस है, जमीन है, मकान है, जब तक आंख खुला है तब तक दिखाई दे रहा है अपना है, और जिस दिन आंख बंद हो जाएगा, अपना है कि पराया है, उसको विचार करने की क्षमता भी हमारे अंदर में नहीं रहेगा। तो किस बात का अहंकार और किस बात का घमंड? तो प्रभु से जो मिला है वो प्रभु की सेवा में लगाते हुए अपने मानव जीवन का कल्याण कैसे करें, उसका उपाय सब जीव को करना चाहिए। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। जब समय आएगा, अगर सत्कर्म करते हुए आपका जीवन का अंत होगा तो सिंहासन में जाएंगे, और जिंदगी भर इसका चर्चा उसका चर्चा करते हुए जिंदगी भर समय को बर्बाद करते व्यतीत करेंगे, तो आपको जंजीर से बांध करके यमदूत ले जाएंगे। इसलिए समय के रहते जो उपाय कर ले वो विवेकवान है, बुद्धिमान है। आइए हम सब अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए देवी भगवती की अपार कृपा से यह जो श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ है, इसमें इस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हुए अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। श्री राधे।